अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो गैंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने आया हूँ आपके साथ, क्योंकि ये न्यूज़ जोन सी इस वक्त मार्केट में आग की तरह फैल चुकी है। चाहे आप क्रिप्टो से ट्रेडिंग करके अर्निंग कर रहे हैं या फिर एयर ड्रॉप से आप 4 पैसे अर्न कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप क्रिप्टो के साथ अगर बिलोंग है, अटैच हैं, तो ये न्यूज़ आपने मिस नहीं करनी। सबसे पहले तो आपने ये ऊपर हेडलाइन जोन सी आ रही है हमारे पास, बाइनांस to delist all USDT trading pairs in European countries। बाइनांस तमाम USDT के ट्रेडिंग पेयर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर डीलिस्ट करने जा रहा है। USDT पेयर बेसिकली क्या है? आपको जब कोई, मेरे पास जितनी कम्युनिटी है, डेफिनेटली हम लोग एयर ड्रॉप वाली कम्युनिटी आती हैं, और लेकिन ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाए ताकि आप ट्रेडिंग की तरफ आ जाएँ। अब चाहे आप एयर ड्रॉप गेट कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एयर ड्रॉप आ गया जो कि आपने सेल कर दिया। जब हमारे पास कोई एयर ड्रॉप आता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सचेंज में जब क्लेम लेते हैं, बाइनांस हो, OKX हो, बिटगेट हो, कोई भी एक्सचेंज हो, जब हम लोग वहाँ पर अपने एयर ड्रॉप को क्लेम करते हैं, आफ्टर दैट जब हम लोग सेल करते हैं उनको, तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है? USDT एक हमारा स्टेबल कॉइन या डॉलर, जिसको आम लफ्ज़ों में न्यू यूज़र्स बोलते हैं कि वो डॉलर हमें मिल गया। बाद में उनको कैश आउट करवाना वो बात का मैटर होता है। जब हम अपना कॉइन कोई सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल यार आपको पाई कॉइन्स मिल गए, आपने पाई कॉइन्स सेल किए और आपको क्या रिटर्न में क्या मिला? USDT। अब USDT तो एक्सचेंज के अंदर डीलिस्ट होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि USDT बाइनांस के अंदर अवेलेबल ही नहीं होगा। यूरोपियन एक्सचेंज की पहले मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या एशिया, इंडिया के अंदर जो वर्क कर रही है, यहाँ की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ यूरोपियन। लेकिन यहाँ पर कैसे अफेक्ट हो सकती है, ये आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। अब जब आपके पास USDT आ जाते हैं, हमारे पास एक्सचेंज के अंदर USDT रखे हुए हैं हम लोगों ने, अब वहाँ से एक टाइम आएगा कि वो USDT डीलिस्ट हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चाहे $100 पड़े हैं, 100 USDT बाइनांस एक्सचेंज के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर, कोई आपको सामने आता मैटर ऐसा, तो वो USDT को डीलिस्ट कर देती है एक्सचेंज। तो देन आपके पास 100 USDT पड़े हैं या फिर 10,000 USDT पड़े हैं, और वो टाइम जो उन्होंने बताया है डीलिस्टिंग का, तब तक आपने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया या उनको आपने एक्सचेंज नहीं किया USDT को, तो आफ्टर दैट वो USDT आपके ज़ीरो वैल्यूएबल रहेंगे, ज़ीरो वैल्यू के, एक पाकिस्तानी रुपीस के भी वो नहीं रहेंगे, चाहे वो $100 हों, चाहे वो आपके $10,000 हों। खैर, ये होता है डीलिस्ट होने के बाद किसी भी टोकन का, स्टेबल कॉइन का जब डीलिस्ट हो जाए तो उसका ये एक इम्पैक्ट आता है। अभी यहाँ पर जो न्यूज़ है कि बाइनांस यूरोपियन, जो यूरोप में यूज़ होती है, वो बेसिकली और है। हमारे पास एशिया में जो हम लोग यूज़ करते हैं बाइनांस, ये बाइनांस सिर्फ एशिया की हद तक है। यूरोप के अंदर आपको पहले भी कल एक वीडियो में मैंने बताया था कि यूरोप के अंदर जो बाइनांस यूज़ होती है वो बाइनांस US के नाम से जानी जाती है। अब वहाँ की रेगुलेटरी, वहाँ के जो कवानीन हैं, वो लॉज सारे डिफरेंट है, यहाँ की निस्बत अकॉर्डिंगली टोटली डिफरेंट आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो देखें, एक छोटी सी चीज़ है कि हमारी कंट्रीज़ में प्रॉपरली कोई लॉ ही नहीं है क्रिप्टो से रिलेटेड। अब वहाँ पर इन कंट्रीज़ के अंदर प्रॉपर लॉ है। जो पीछे डेवलपर्स होते हैं वो अगर किसी चीज़ को, किसी लॉ को फॉलो नहीं करते, तो आफ्टर दैट फिर यही काम होते हैं कि उनका जो टोकन होता है या जो भी, चाहे वो USDT हो, चाहे फिर वो कोई सा भी कॉइन हो, उसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। बाइनांस का इसमें क्या कसूर है? बाइनांस का अपना ज़ाती कॉइन तो नहीं है USDT। अब USDT इस वक्त यूरोपियन कवानीन के अकॉर्डिंगली प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ इसमें बैक एंड पे चीज़ें हैं, वो लंबी चौड़ी डिस्कशन है, उसके ऊपर डिस्कस करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पर वो अगर कवानीन को, लॉस को फॉलो अप नहीं कर रहे USDT के जो डेवलपर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, तो दैट टाइम उनको अटैक करने से पहले एक्सचेंजेस को पकड़ेगी वो स्टेट, वो कंट्री, कि आप हमारी कंट्री में अपनी एक्सचेंज रन कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाला जो टोकन है इसको आप फौरी तौर पे डीलिस्ट करें, अदरवाइज़ आप अपनी एक्सचेंज बंद करें और यहाँ से निकलें। ये फिर चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एक्सचेंजेस को। रीज़न इसके बाद फिर एक्सचेंज क्या करती है, उन टोकन्स को, उन कॉइन्स को डीलिस्ट कर देती है। अब यहाँ पर बाइनांस US में जो वर्क कर रही है वो वहाँ से डीलिस्ट होने जा रहा है। खाली USDT नहीं, और भी पेयर हैं, वो भी आपको बताऊंगा। अब हमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है?
डेफिनेटली दोस्तों एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, जितनी तेज़ी से क्रिप्टो इस वक्त दुनिया में सर्कुलेट हो रही है, फैलती जा रही है, रेगुलेटरी से रिलेटेड रेगुलर इसको किया जा रहा है, इसको रिजर्व रखे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इन शॉर्ट देखेंगे पाकिस्तान में भी इसके बाकायदा लॉज बन जाएंगे। इंडिया में डेफिनेटली ऑलरेडी इसके लॉज बने हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट 30% आई गेस टैक्स वसूल करती है इसमें अपने यूज़र से। इसी तरह से खैर जब लॉस बन जाते हैं तो फिर ये काम भी होते हैं। अब पाकिस्तान में ये चीज़ें डेफिनेटली आने वाले वक्तों में आ जाएंगी किसी को समझ में, तो उन्होंने भी इस तरफ ध्यान करना है कि भाई आप लोग फ्री में क्यों अर्निंग कर रहे हैं, हमें भी दें हमारा हिस्सा। खैर ये चीज़ें तो अब आएंगी। अब बाइनांस यूएस में अगर इन पेयर्स को डीलिस्ट करता है तो बाइनांस के बाद कोई भी जो एक्सचेंज है लाइक OKX हो गई, कोई भी एक्सचेंज हो गई, वो भी ये स्टेप उठाएगी यूरोप के अंदर। जब एक दफ़ा किसी कॉइन के अंदर कुछ भी एक दफ़ा आपको टैग लग गया कि वो बाइनांस ने उसको डीलिस्ट कर दिया, आफ्टर दैट उस USDT का या उस कॉइन की वैल्यू दोस्तों लाजमी डिस्टर्ब होती है। आप दोस्तों ने अब करना क्या है, पहले तो ये देख लें पेयर कौन कौन से यहाँ से डीलिस्ट हो रहे हैं। ये आपके सामने मैं शेयर करता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जो USDT, ये जो टीथर USDT, जिसे फिर एक है डाई एंड डाई या डाया जो भी इसमें बोला जाए। फिर उसके बाद है FDUSD, ये भी बाइनांस के अंदर है। फिर उसके बाद TUSD, फिर उसके बाद PAXG, USDP, AEUR, UST, फिर USTC। अब ये चीज़ें दोस्तों सारे ये पेयर्स हैं जो उनसे बाइनांस यूरोप से डीलिस्ट कर दिए जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमने अगर बाइनांस यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, बांग्लादेश या दुबई में, एशिया की कंट्रीज़ में रहते हुए यूज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर दोस्त वहाँ से देख रहा है, तो आपने कोशिश करें कि जब आप कोई कॉइन बाय करते हैं तो उसको सेल करते वक्त आप वहाँ पर एक थोड़ा सा ज़रा सर्च कर लिया करें, तो आपके पास USDT के अलावा और भी पेयर बाइनांस के अंदर एटलीस्ट मौजूद हैं। वो कौन सा है, USDC इस नाम से पेयर रहेगा। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कॉइन्स कोई पड़े हुए हैं, आपने कोई भी कॉइन बाय किया हुआ है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, सोलाना है, एथेरियम है, फॉर एग्जांपल आपने सोलाना बाय किया हुआ है, पहले आपके पास USDT थे, आपने सोलाना बाय कर लिए। अब उसके बाद क्या होगा जनाब के सोलाना कॉइन जैसे ही आप सेल करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर सोलाना है तो आप सेफ़ हैं, बिटकॉइन है आप सेफ़ हैं, एथेरियम है सेफ़ है, कोई सा भी कॉइन अगर आपने रखा हुआ है वो सेफ़ है। USDT या फिर इन डॉलर्स की जो पेयर्स है इनमें आपने अपनी अमाउंट नहीं रखनी, ये याद रखें, इन पेयर्स में आपने अमाउंट नहीं रखनी। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सोलाना कॉइन है या बिटकॉइन है, आप जब उनको सेल करेंगे तो इन रिटर्न उस वक्त जब ये पेयर डिलीट हो जाएंगे तो आपको रिटर्न में कौन सा डॉलर मिलेगा, USDC। अब इनका टाइम जो दिया गया है वो है 31 मार्च। ये आपके सामने डीलिस्टिंग की जो डेडलाइन है, जो टाइम दिया गया है, ये आप इस लाइन को भी रीड कर सकते हैं। 31 मार्च तक ये टाइम है। इससे पहले आपने जो भी अपनी ट्रेड वगैरह क्लोज़ करनी हो, कोशिश करें आज से ही आप अपने जो ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी कॉइन लेते हैं, कोई भी बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो USDT में लेना छोड़ दें। बहुत सारे न्यू दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने टेरा लूना का क्रैश नहीं देखा था। जिस वक्त टेरा लूना एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जब वो क्रैश होता है तो उनका USTC आई गेस यही वाला है, तो ये भी जब कोलैप्स हो जाता है तो ये $1 के बदले $1 था, मतलब एक USDT और एक USTC ये सेम एक ही रेट के होते थे। $1 के बदले आपको $1 ही मिलता था। लेकिन USTC इतना बुरे से क्रैश हो गया कि आपको $1 में हज़ारों या फिर लाखों में USDC कॉइन मिलने लग गए। तो अब डेफिनेटली USDT जिस वक्त ये इम्पैक्ट आएगा तो उसके दो काम तो होंगे। सबसे पहली चीज़, मार्केट भी क्रैश हो सकती है, मार्केट में डाउनफॉल भी रहेगा। अब ये पैनिक बनेगा इस न्यूज़ का, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लाजमी इसका पैनिक मार्केट में बन जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा कि USDT का जो पेयर है इसकी वैल्यू $1 है USDT का। अब वो $1 से उसकी प्राइस पॉसिबल है, लाजमी नहीं ऐसा होगा लेकिन पॉसिबल है, वो कम हो जाएगी। तो ये आपने कोशिश करनी है कि जब भी अब आपने ट्रेड करनी है आफ्टर दिस न्यूज़, आपके पास वैसे तो अगर USDT पड़े हैं तो उनको आप फौरी तौर पर USDC ले लें या फिर कोई अदर कॉइन लेकर रख लें ट्रेड के लिए। बिटकॉइन वगैरह कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़
USDT पड़ा रहेगा तो उसकी किसी भी वक्त पॉसिबिलिटी है, चांसेस होते हैं ऐसे कि उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगा। आप $10 के USDT सेल करें तो आपको इन रिटर्न में आपको $10 ना मिले, $8 $7 मिल जाए। इस तरह का भी इम्पैक्ट आ जाता है मार्केट में समटाइम्स, बट ऐसा लाजमी नहीं है। सेफ साइड आपको बता रहा हूँ। 31 मार्च से पहले पहले आपने जो भी ट्रेड करनी है आज से ही शुरू कर लें कि जो भी ट्रेड करनी है USDC में करें। अब यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 पेयर मिले हैं बाइनांस, जो यूरोप वाली जहाँ से ये सारे पेयर्स डिलीट हो रहे हैं, वहाँ 2 पेयर्स आपको इन रिटर्न मिल रहे हैं। एक तो है USDC और दूसरा है यूरो का एक शॉर्ट फॉर्म दी गई है यूरी। ये 2 बेसिकली आपके पास पेयर रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन सेल करना है, जब सेल करेंगे तो आप किस में लेंगे पेमेंट? USDC या फिर यूरी, इसमें लेंगे, ना कि USDT में। कोई एयर ड्रॉप सेल करते हैं तो आपको इन रिटर्न किस में पेमेंट लेनी होगी? USDC में। फ़र्क कोई भी नहीं दोस्तों आएगा, एक USDC की भी उतनी ही वैल्यू बनती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं $1 सेल करता हूँ P2P करके, अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट लेता हूँ, तो $1 का अगर फॉर एग्जांपल 288 अगर इस वक्त करंटली प्राइस अगर चल रही है, एक USDT का मुझे 288 रुपीज़ मिलते हैं, तो USDC के भी मुझे सेम ही वही मिलेंगे। मेन इंपॉर्टेंट ये एक तो आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज था कि ये भी काम होते हैं मार्केट में, आप इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करें। और सेकेंडली कोई भी एयर ड्रॉप सेल करें, कोई भी अमाउंट रखें तो अपने पास USDT अब आपने नहीं रखना, कोई अदर कॉइन रख लें, बिटकॉइन, अथीरियम वगैरह, छोटे कॉइन रख लें, बड़े कॉइन रख लें, जो भी आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग रखें। अदरवाइज़ नहीं तो डॉलर ही अगर आपने रखने हैं तो फिर USDC। बाकी अगर कोई मजीद इसमें कोई अपडेट वगैरह कोई ज़रूरी हुई तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल दोस्तों लाजमी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।